एक बहुत बड़े रेगिस्तान में बहुत सारे जहरीले सांप रहते थे और सुनने में ये भी था कि उस रेगिस्तान में एक बहुत बड़ा गुफा था जिसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात थे, जिसकी देखभाल बहुत सी जहरीले सांप करते थे। एक दिन उस गुफे में छिपे राज को पता लगाने के लिए जोसेफ नाम का एक डिटेक्टिव अपने दोस्त रहीम के साथ जाता है। रास्ते में जाते वक्त उन दोनों को एक लड़की रोकती है। वो लड़की बहुत सुंदर थी। जोसेफ के पूछने पर कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तो वो लड़की बोलती, मैं एक सपेरी हूँ और सांपों को बस में करती। वो बोलती, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ हर तरफ खतरा है। लेकिन जोसेफ दौलत की लालच में उस सपेरी की सहायता लेकर रहीम को बाहर ही छोड़कर वो दोनों गुफा में चले जाते हैं। थोड़ा और आगे देखने के बाद उसे एक हीरा दिखता है। जोसेफ उसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक सांप जोसेफ की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन उसी वक्त वो सपेरी बीन बजाने लगती है, जिसे सुनकर सांप भाग जाता है। फिर जोसेफ वो हीरा को ले लेता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जोसेफ का कैमरा बाहर छूट जाता है, जिसे देखकर रहीम कैमरा देने के लिए उस गुफा में चले जाता है। जोसेफ को फिर से बहुत सारे हीरे जवाहरात दिखने लगते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे सांप रेंग रहे होते हैं, लेकिन उसे सामने बड़ी हड्डियां नहीं दिखाई देती हैं। वो लालच से अंधा हो चुका था। अचानक से वो सपेरी धीरे धीरे सांप में बदलने लगती है और जोसेफ को डस लेती है। फिर धीरे धीरे सारे सांप उसे डसने लगते हैं। रहीम ये सब देख लेता है और अपना जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। बाहर निकलते ही वो इच्छाधारी नागिन मिलती है। रहीम उससे अपनी जान की भीख मांगता है और वो अपनी जान बचाकर ऊँट से वहाँ से निकल जाता है। आज तक उस इच्छाधारी नागिन के डर से वहाँ कोई भी गुफा में नहीं गया। बहुत समय पहले की बात है। एक रघु नाम का लड़का था। रघु पढ़ने में बहुत होशियार था। वो अपने स्कूल और कॉलेज दोनों में ही टॉपर लड़का था। रघु के पिता कांस्टेबल थे। उनकी एक पुलिस की जॉब थी। रघु की माँ एक हाउसवाइफ थी जो अपने बेटे और अपनी पति का बहुत ख्याल रखती थी। रघु के कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद रघु का दोस्त धीरू रघु से पूछता, रघु तुम अब और आगे क्या पढ़ना चाहते हो? धीरू, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ और एक अच्छी जॉब पाना चाहता हूँ, जिससे मैं अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं। धीरू बोलता, तुम्हारी मर्जी रघु, तुम जो भी काम करो, लेकिन उस काम को मेहनत और लगन से करना। रघु घर जाता है और अपने पिता से बात करता है और बोलता, पिताजी मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम जो पढ़ना चाहते हो वो पढ़ सकते हो। रघु अपने पिता की बात मानकर वो एडमिशन फॉर्म भर देता है और वो पढ़ने जाना शुरू कर देता है। रघु बहुत खुश रहता है कि उसके पिता उसकी हर बात मानते हैं। एक दिन रघु के पिता रघु के लिए एक स्मार्टफोन लाते हैं। रघु फोन को देखकर बहुत खुश होता है। पिताजी, क्या ये मेरे लिए है और इतना महंगा फोन?
हाँ बेटा, ये फ़ोन तुम्हारे लिए है, लेकिन ये फ़ोन तुम्हारे मेहनत और लगन के आगे कुछ नहीं है। मैंने तो तुम्हारे लिए और अच्छा सोचा था, लेकिन मेरी आमदनी जितनी होगी मैं तुम्हें उतना ही ना दे सकता हूँ। पिताजी, ऐसी बातें कहकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं आज जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही तो हूँ। फिर रघु फोन को यूज करने लगता है और धीरे धीरे उसे उस फोन की लत लग जाती है। मोबाइल में एक टिकटॉक नाम का नया ऐप आया हुआ होता है, जिससे रघु टिकटॉक में अपनी वीडियो बनाने में ही रहता था। रघु के माता पिता भी उसे कुछ नहीं बोलते थे। उन्हें लगता था कि उनका बेटा पढ़ने में तो बहुत अच्छा है, थोड़ी सी मोबाइल चलाने से क्या होगा। धीरे धीरे रघु के माता पिता को पता चलता है रघु का ध्यान अब बिल्कुल पढ़ने लिखने में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोन में ही है। एक दिन रघु के पिता रघु से बात करते हैं और उससे समझाते हैं, बेटा तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो। अगर तुम्हारा सारा ध्यान फोन पर रहेगा तो तुम अपना करियर कैसे बनाओ। रघु बोलता है, पिताजी अब मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बल्कि एक फेमस टिकटॉकर बनना। पर बेटा तुम परवर कुछ नहीं पिताजी। रघु का टिकटॉक में फेमस ना होने के कारण पागलों जैसी हरकत करने लगता।